ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत करते हैं आज के इस दोपहर के सत्र में। आज हमें थोड़ा समय लेट मिला, यहाँ पर भी कुछ हमारा क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा बदल गया था, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं लेकिन समय पर ही खत्म करेंगे। 4 बजे तक, 4 सवा 4 बजे खत्म कर देंगे। तो आज हमने सोचा कि इसके पहले कि हम 10वें अध्याय में आगे बढ़े तो ये जानना जरूरी होगा कि आप लोगों को कुछ प्रश्न है, कुछ चीजें समझी नहीं, या फिर जो चर्चा की उसके ऊपर कुछ प्रश्न है, जो चर्चा नहीं भी की उसके बारे में भी कुछ प्रश्न है। अगर कुछ प्रश्न किसी के हैं तो आज पूछ सकते हैं। तो आप हेमराज प्रो को अभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन है तो। जितने प्रश्न आए हैं उनके उत्तर हम अभी देना आरंभ करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न और उत्तर का सत्र है ये बहुत जरूरी है गीता समझने के लिए, क्योंकि हम देखा अभी तक अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न भगवान को पूछे और भगवान ने भी उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। कभी कभी हमें लगता है कि प्रश्न पूछना मतलब अविश्वास दिखाने जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी हम समझ रहे हैं अपने बुद्धि से उतना समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें होगी जो हमें पहली बार सुनने में शायद समझ में नहीं आएगी, या फिर कुछ हमने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा कभी। कुछ प्रश्न हमारे होंगे, कुछ प्रश्न कभी कभी हम जब बाहर लोगों को प्रचार करने का प्रयास करते हैं वो लोग कभी हमें प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये संशय या प्रश्न सुलझाना बहुत जरूरी है। जैसे गीता में जब अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भक्तों से में सखा चेती रहस्यम यदुत्तमम। तो चौथे अध्याय में ज्ञान योग में हमने देखा था कि पहले 2 श्लोकों में ही भगवान अर्जुन को कहते कि तुम मेरे भक्त हो इसलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, गीता का रहस्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो जैसे ही वो कहते हैं कि आप मेरे भक्त हो, तब कृष्ण से अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि कृष्ण ने कहा कि ये जो गीता का ज्ञान है मैंने पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने इक्ष्वाकु को दिया, इस तरह से बोलते हैं। तो अर्जुन को प्रश्न आता है कि अरे आप तो मेरे साथ ही जन्मे हैं, आपने कैसे ज्ञान सूर्यदेव को दिया? सूर्यदेव तो कितने कब से हैं, आपसे सीनियर है, आप तो अभी मेरे साथ जन्मे हैं। तो हालांकि उसे विश्वास था कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन क्योंकि मैं बद्धजीव हूँ, सब कुछ मेरे बुद्धि से और तर्क से समझने का प्रयास करता हूँ। जब तक मेरे बुद्धि में और तर्क में बैठेगा नहीं तब तक वो मुझे खाता रहेगा ये संशय।
तो अर्जुन बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रश्न को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है। अर्जुन कहता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः प्रथम एतद् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। मेरे ख्याल से चौथे अध्याय में 5वां 6वां श्लोक रहेगा। इसमें अर्जुन कहता है, अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है, परम जन्मो विवस्वतः, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हो चुका है। तो कथम एतद् विजानीयाम, मैंने कैसे समझना चाहिए कि आपने ज्ञान पहले सूर्यदेव को दिया। तो आपने जो दिया कि नहीं दिया, इसमें मुझे संशय नहीं है, आपने दिया होगा, आप बोल रहे तो सच ही होगा, लेकिन मैं कैसे समझूं? मुझे आप में कुछ डाउट नहीं है, आपके अथॉरिटी में कुछ डाउट नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी बुद्धि को वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरे बुद्धि को समझे ऐसा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करके बताइए। तो ये प्रश्न पूछने का हमारा हेतु होता है कि हमें भले अविश्वास नहीं हो, हम तो सब ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, मतलब हमारा अविश्वास नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमारे बुद्धि के पल्ले नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कैसे उसे अपने बुद्धि के तर्क में बैठकर कैसे इसको सुलझा पाए। तो वो हमारा प्रयास रहता है जब हम प्रश्न उत्तरों का सेशन करते हैं। श्रीमद् भागवतम के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति इन पुस्तकों को पढ़ेगा, जब पढ़ाएगा, जब इसकी चर्चा होगी, तब इसको इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो व्यक्ति के बुद्धि के अनुसार उसको समझ में आए, ऐसे उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर, और उसके तर्क में ये बैठे, इस तरह उसे समझाना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण और उपमाएं देते हैं ताकि हमारे बुद्धि को ये समझ में आए। क्योंकि भले ही हमने देखा है गीता कोश में, कोई भी ज्ञान अगर जानना है तो 3 प्रकार का ज्ञान होता है, 3 प्रकार से उसको हम जान सकते हैं, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। आप लोग को याद होगा जिन्होंने गीता कोर्स 4 या 6 दिन का आपने अटेंड किया रहेगा। तो 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं जिससे हम कोई भी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। तो वो समझना पहले जरूरी है। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण। आप में से कई लोग इसको जानते होंगे। शब्द प्रमाण यानी हम अपने जब आंखों से, मतलब इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, नाक से, त्वचा से या जीवा से जब उन विषयों को ग्रहण करते हैं, साक्षात प्रत्यक्ष रूप से जब उसका ग्रहण करते हैं, तब वो चीजें समझ में आती है। वो जो ज्ञान है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान खास कर जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इंग्रेडिएंट जमा करते हैं, फिर प्रोसीजर करते हैं, कृति करते हैं, और फिर उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, हमारे सामने हो रहा है, तब वो हम जान जाते हैं। लेकिन जैसे सूरज उगा है कि नहीं उगा है, अभी उगा है, क्यों? क्योंकि दिख रहा है मुझे ऊपर आकाश में। दूसरा होता है अनुमान। अनुमान यानी जो प्रत्यक्ष ऊपर निर्भर है। समझो आप रूम के अंदर ही बैठे हैं, मगर आपको पूछा क्या सूरज भी आकाश में है, तो आप कहेंगे हाँ है। क्यों आपको ऐसा लगता है? आप तो खुद अपने आंखों से देख नहीं रहे सूरज को। बोले नहीं, बाहर उजाला दिख रहा है, मतलब सूरज आकाश में है। तो हम प्रत्यक्ष से अनुमान लगाते हैं, मतलब 2-3 चीजें देख ली तो फिर हम अनुमान लगाते हैं कि अगर ये है, ये है, ये है, मतलब ये भी होना चाहिए। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, मतलब ए इज इक्वल टू डी। जैसे अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि क्या आज भी कोई व्यक्ति, कल भी कोई व्यक्ति कोरोना से मरेगा, तो लोग बोलेंगे, बहुतांश लोग कहेंगे हाँ मरेंगे, कल भी मरेंगे। तो कल भी मरेंगे आपको कैसे ज्ञान हुआ? तो आपने आज तक जो हुआ उसका प्रत्यक्ष देखा है, उसका रोज स्कोर देख रहे हैं, कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार पड़े, तो वो उसके आधार पर आप कल का अनुमान लगा रहे हैं कि कल भी मरेंगे। मगर आपका अनुमान शायद सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, क्योंकि वो अनुमान है, अंदाज लगाए। तो खास करके ये दोनों भी, प्रत्यक्ष और अनुमान, दोनों भी अपने इंद्रियों के ऊपर ही निर्भर है, जो हमने अभी तक इंफॉर्मेशन जमा किया है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे इंद्रियों को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती है, यानी
हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी कुछ सीमाएं हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हमारी आंखें सब कुछ देख नहीं पाती है, दीवार बीच में आ गए तो उस रूम में क्या चल रहा है हम देख नहीं पाते हैं। ज्यादा प्रकाश होगा तो हम देख नहीं पाते, बहुत कम प्रकाश हो तो हम देख नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी आवाज है हम सुन नहीं पाते, बहुत छोटी आवाज है हम सुन नहीं पाते हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरह हमारे कानों की, नाकों की, सबकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन में हम काम करते हैं। हमारे कान 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज उसमें कार्य करते हैं, उतनी फ्रिक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं। हमारी आंखें सिर्फ विबजोर या ताना पिही पाजा उतना ही कलर्स देख सकते हैं, उससे आगे पीछे देख नहीं सकते। इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट, रेड और वायलेट के आगे पीछे हम देख नहीं सकते, उसके बीच में जो है वही देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे देखने की भी एक क्षमता है, हम सब कुछ सुन नहीं सकते। सोनोग्राफी करने के लिए व्यक्ति जाता है तो सोनो मतलब साउंड, तो वो आवाज की ध्वनि अंदर जा रही है पेट में और उससे जो प्रतिध्वनि आती है उससे वो इमेजिंग किया जाता है, उसको कहते हैं सोनोग्राफी। लेकिन वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती है क्योंकि वो हमारे सुनने की कैपेसिटी से नीचे है। प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इसलिए हम प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, खास करके जो हमारे इंद्रियों के परे है। इसलिए हम जानते हैं कि शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या है कि ऐसा ज्ञान फिर हम बड़ों से या अधिकृत व्यक्ति से सुन के समझते हैं। तो सुनने से भी हम बहुत सारी चीजें समझते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं बहुत ही कॉमन सेंस का, कोई अगर बेटा है उसने अपने पिताजी को कभी देखा ही नहीं, मिला ही नहीं, लेकिन वो अपने माता को पहचानता है। अब उसको अगर पहचान नहीं, दुनिया में इतने पुरुष है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन समझो 700 करोड़ है अभी, उसमें से कम 750 400 करोड़ पुरुष है। तो उतने 350 करोड़ पुरुषों में मेरे पिताजी कौन है, अगर बच्चे को ढूंढना है तो बहुत समय चला जाएगा। अगर प्रत्यक्ष और अनुमान के बलबूते जब लेबोरेटरी टेस्टिंग करें, डीएनए टेस्टिंग करें तो बहुत सारा टाइम जाएगा। लेकिन वो अगर माता से सुनेगा, माता कहेगी ये पप्पा है, तो सिर्फ सुनने से एक क्षण में काम खत्म हो जाएगा। तो अधिकृत व्यक्ति से जब हम सुनते हैं तब हम बहुत सारी चीजें जो हमारे इंद्रियों के परे है उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसलिए हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में हमें वो चीजें पता चलती है जो हमारे आंखों को या इंद्रियों को पता नहीं चल सकती। इतना कहने के बावजूद भी जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते कभी कभी हमारे इंद्रियों को भी जो चेतावनी दे दे, ऐसे कुछ चीजें हम पढ़ लेते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो फिर हम थोड़े bewildered होते हैं कि जो भी मैं सुन रहा हूँ शब्द प्रमाण से आ रहा है, मेरे प्रत्यक्ष अनुभवों में कुछ अलग दिख रहा है और शास्त्र कुछ अलग बता रहे हैं। तो भले हम शास्त्र सुनते हैं, लेकिन जब शास्त्रों को सुनकर विश्वास रख के उसका अपने जीवन में पालन करते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में कुछ अनुभव आएगा। हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, शास्त्र में कहा है, ठीक है, मान लिया कि कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण उनका नाम है, उनका नाम जप करने से हृदय शुद्ध होगा, ठीक है, मान लिया, शब्द के ऊपर विश्वास रखा और अभी मैंने जब चालू किया, तो अपेक्षा रहती है हर व्यक्ति को कि अल्टीमेटली उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलना चाहिए। तो ज्ञान पाने का तरीका शब्द प्रमाण भी है, लेकिन उस ज्ञान में श्रद्धा या दृढ़ विश्वास साक्षात्कार कब बनता है, जब वो ज्ञान जो शब्द प्रमाण से सुना है वो प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो शास्त्र का ज्ञान है या भक्ति का ज्ञान है, जो हम अप्लाई करेंगे तो अपने जीवन में उसको प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हैं। तो हमें अनुभव में जो जो तकलीफें आ रही है उसके बारे में कुछ प्रश्न भक्तों ने पूछे हैं। एक एक प्रश्न के हम उत्तर अभी यहाँ पर आरंभ करते हैं। तो एक प्रश्न आया है कि प्रभु जी ठीक है, गीता तो समझ रही है, लेकिन इसमें अभी ज्ञान योग का वर्णन है, कर्मयोग का वर्णन है, बहुत सारा वर्णन है, लेकिन ये जो कांदा लहसुन है उसका कुछ वर्णन अभी तक आया नहीं। फिर इस्कॉन के लोग कांदा और लहसुन क्यों नहीं खाते, इसका कोई उत्तर है? अभी तक तो भगवान ने सिर्फ मन मना भो मत भक्तो नवधा भक्ति, जप करो, स्मरण करो, लीला पढ़ो, ये सब के बारे में भगवान ने बताया, लेकिन ये कांदा मत खाओ, लहसुन मत खाओ, इसका वर्णन तो अभी तक आया नहीं। तो ये वर्णन आगे आएगा गीता में, भगवान इसका कारण देते हैं 17वें अध्याय में, मेरे ख्याल से 7, 8, 9 के श्लोक है, जहाँ पर भगवान अन्न अलग अलग प्रकार के जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं। सत्वगुणी अन्न, रजोगुणी अन्न और तमोगुणी अन्न।
और ये अन्न खाने के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, भगवान कभी बताते नहीं ये करो या ये मत करो, भगवान सिर्फ बताते हैं ये करेंगे तो क्या परिणाम होंगे और वो करेंगे तो क्या परिणाम होंगे, और उसके अनुसार फिर हमें ही उसका निर्णय लेना पड़ता है मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, और उस तरह से हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं। वैसे भगवान जो अन्न के बारे में बताते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो सत्वगुणी आहार जब हम ग्रहण करेंगे तो सत्वगुणी आहार कैसा होता है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। जो सात्विक आहार है वो कैसे पहचानते हैं, जिससे आयु बढ़ता है, बल बढ़ता है, आरोग्य, सुख, संतोष, जिस आहार में रस होता है, स्निग्ध होते हैं, पौष्टिक होते हैं, हृदय को संतुष्ट करते हैं, ऐसे जितने भी आहार हैं वो सारे सत्वगुणी आहार हैं। और ये खाने से हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण यानी सुख और शांति बढ़ेगी, सुख का अनुभव होगा और मन विचलित नहीं रहेगा, शांत रहेगा। फिर भगवान बताते राजसिक आहार होता है। राजसिक आहार कैसा होता है, कटु आम्ल लवण अति उष्ण तिक्त रुक्ष विधाहीन। तो जो बहुत ही तीखा, बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, या बहुत तीखा, बहुत सूखा, या शरीर में दाह उत्पन्न करने वाला, ऐसा जो आहार है वो राजसिक आहार है। और ये राजसिक आहार का परिणाम क्या बताते हैं कि ये आहार से 4 परिणाम होते हैं, 3 परिणाम होते हैं, दुख, शोक, आमय प्रदा। इसको जब खाते हैं, जैसे अभी इसमें कौन से पदार्थ आएंगे, अति तिक्त, ठीक है नहीं, मतलब बहुत मिर्चीदार, या अति कटु, अति खट्टे, या बहुत नमकीन, अचार, कोल्हापुरी, या फिर बहुत ही ज्यादा मिर्ची डाला हुआ, तो ये सारा बहुत स्पाइसी। तो ये सारे बहुत ज्यादा स्पाइसी जो खाते हैं उनका अनुभव क्या होता है, फिर उनके जीवन में क्या मिलेगा, उनको 3 चीज मिलेगा, दुख मिलेगा, शोक मिलेगा और व्याधि मिलेगा। दुख यानी जब वो खा रहे हैं तो नाक में से, कान में से, आंखों में से पूरा गर्मी बाहर आएगा, आंसू निकलेंगे, दुख होगा, खाने से तुरंत ही दुख होगा। जब खाना हो जाएगा तो पेट में दुखने लगेगा, फिर शोक करेगा, पहले दुख होगा फिर शोक होगा, अरे क्यों खाया मैंने, अभी पेट में गड़बड़ हो रहा है, नहीं खाना चाहिए था, तो फिर शोक करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कम खाना चाहिए था या नहीं खाना चाहिए था। और फिर जब ऐसे ही खाता रहेगा, गलती करता रहेगा, तो कुछ दिन के बाद व्याधि उत्पन्न होगी, पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, जीआरडी हो जाएगा। ये सारी बीमारियां क्यों होती है, राजसिक आहार का सेवन करते हैं। इसमें कौन से आहार आते हैं, जैसे चाइनीज खाते हैं हम, उसमें बहुत ज्यादा स्पाइस डाला हुआ है, मसाला राइस खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइस डाला हुआ है, बहुत तिक्त, जो भी है, जो भी अति है वो सब इसमें आता है। और जो तामसिक आहार है उसमें कौन से बताए गए हैं, यातयामं गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपि च आमेध्यम भोजनम तामस प्रिय। तामसिक आहार कौन सा है, जो बासी है, यानी पकाने के 3 घंटे के बाद कोई खाना बासी बन जाता है, जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, जो खराब हो चुका है, जिसमें से बदबू आ रहा है, जो किसी का झूठा है या अपवित्र पदार्थों से बना हुआ है, ये सब खाना है वो तामसिक खाना है, जिसमें बहुत बास आता है, या फिर खाने के बाद मुख से बहुत उसकी बास भी आती रहेगी, अपने आप को भी आएगी, दूसरे को भी आएगी, जिसको खाने के बाद या पीने के बाद सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपने क्या खाया है, या क्या पी के आए आप, तो इसको कहते हैं दुर्गंधी वाला। या फिर सड़ा हुआ, जो अच्छे फल थे उसको नहीं खा रहे, उसको सड़ा के उसका जूस बना के 1-2 साल उसको सड़ाने के बाद उसको पीते हैं तो दारू बन जाती है। तो ये सब अन्न है, ये सब किस में आता है, तमोगुण में आता है। तो ओनियन एंड गार्लिक, या कांदा या लहसुन, हालांकि इसमें ज्यादातर ये गुण प्राप्त किए जाते हैं, तामसिक ज्यादा और थोड़े बहुत प्रमाण में राजसिक भी। तो अगर कोई व्यक्ति ये खाना चाहते तो उसमें कोई गीता नहीं कहती, लेकिन अगर आप अपने जीवन में सात्विक गुण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। जैसे कोई भी गाड़ी चलाना है या कोई भी इंजन चलता है, हर इंजन का एक फ्यूल होता है। जैसे हमारा जो 2 व्हीलर होता है उसमें भी हम पेट्रोल डालते हैं, और जो फ्लाइट होता है उसमें पेट्रोल डालते हैं, लेकिन हमारे 2 व्हीलर में जो पेट्रोल डलता है और फ्लाइट में जो पेट्रोल डलता है उसमें फर्क है। हमको थोड़ा क्रूड क्रूड यानी थोड़ा अशुद्ध वाला पेट्रोल मिल चल जाएगा,
लेकिन फ्लाइट को बहुत ज्यादा प्योर और रिफाइंड पेट्रोल लगता है। जैसे कुछ गाड़ी होती है जो पेट्रोल पे चलती है, कुछ कार होती है जो डीजल पे चलती है। अभी गलती से डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाल दी तो क्या होगा? तो नहीं चलेगी। भले आपने खर्चा किया है, उसमें फ्यूल डाला है, लेकिन गलत फ्यूल डाला तो वो चलेगी नहीं। या फिर गलत फ्यूल डाला तो आपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी ही नहीं। जैसे फ्लाइट में अगर आपने 2 व्हीलर का पेट्रोल डाल दिया तो फिर वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी नहीं, उसको फिर रोड पे ही चलाना पड़ेगा, वो हवा में नहीं उड़ पाएगी। तो अगर हवा में उड़ना है तो उसका खाद्य अलग है, रोड पे चलना है तो खाद्य अलग। वैसे भगवान कह रहे हैं अगर आध्यात्मिक जीवन जीना है, सत्वगुण में आना है और सत्वगुण की फिर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आहार भी बदलना पड़ेगा। अगर गाड़ी में गलत आहार डाल रहे हैं और उसको अलग जगह पे उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो होगा नहीं। तो साधारण है, हम देखते हैं कि अगर किसी को एथलीट बनना है, मैराथन में भागना है, तो सब प्रकार के अन्न नहीं खा सकता। अगर वो सब कुछ खाने लगे, रोज जलेबी, मिठाई और बहुत शक्कर वाली चीजें खाने लगे, तो मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो भाग ही नहीं पाएगा। तो उसको अपना गंतव्य स्थान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में वो यश को प्राप्त करने के लिए, उस एम को हासिल करने के लिए वो अपने डाइट को चेंज करता है। कुछ चीजों को नहीं खाता है, कुछ चीजों को खाता है। जैसे कोई बॉक्सर है तो फिर वो प्रोटीन बहुत खाएगा, लेकिन नहीं। तो उस तरह से अगर कोई डायबिटिक है तो दिन में 5 बार खाएगा। तो वैसे हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो ध्येय है उसको प्राप्त करने के लिए अपना डाइट बदलता है, भले वो एथलीट क्यों ना हो, भले फिर वो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति भी। जैसे मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहता था तब मेरा रूम पार्टनर था एक, वो एक्चुअली मेडिकल नहीं पढ़ रहा था, मेरा दोस्त था, वो नासिक से आया था, तो 1 महीना मेरे साथ रहा, लेकिन वो सीए के लिए पढ़ाई कर रहा था। कॉमर्स का जो एग्जाम रहता है सीए, उसके लिए पढ़ाई कर रहा था। उसका शायद पहला 2 क्लियर हो गया था, तीसरे के लिए अटेम्प्ट कर रहा था, जो बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत कम लोग पास होते हैं। तो वो व्यक्ति प्रसाद ही नहीं खाता था, तो उसके लिए मैं डब्बा बना के लाता था, फिर भी वो खाता नहीं था। तो मैं उसको पूछा, तू खाता क्या है फिर, इतना पढ़ाई कर रहा है? तो बोले, मैं सिर्फ काजू बादाम और किशमिश ही खाता हूँ। मैंने पूछा क्यों? बोले क्योंकि इसको थोड़ा सा ही खाने से एनर्जी मिलती है पढ़ने के लिए और नींद भी नहीं आती है। थोड़ा खाने से एनर्जी मिलती है, पेट ज्यादा भरता नहीं है, तो फिर नींद नहीं आती है, पढ़ते रहता हूँ। अब उस व्यक्ति ने दाल चावल भी छोड़ दिया, किस लिए? सीए का एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो वैसे ही जो भक्ति में या आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ संकल्प रखने वाले लोग हैं, वो उनको भी अपना डाइट अगर बदलना है तो भगवान यहाँ पर गाइडेंस देते हैं कि किस तरह हमें रजोगुणी और तमोगुणी आहार नहीं खाना है, सत्वगुणी आहार खाना है। लेकिन सत्वगुणी आहार से भी अच्छा आहार है प्रसाद खाना है, जो 3 गुणों के परे है। ये पहला प्रश्न था। दूसरा एक प्रश्न आया है कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? तो ये सुनील प्रभु का प्रश्न है सफाड़े से। अगर भगवान ये दुनिया बनाते ही नहीं तो फिर हम इस दुनिया में आने का ऑप्शन ही चूज नहीं करते थे। और इस दुनिया में आने का ऑप्शन चूज ही नहीं करते थे तो इस दुनिया में जो भी तकलीफ हो रही है अभी, वो सब तकलीफ से बच जाते थे। जन्म मृत्यु जरावादी आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक क्लेश, इस दुनिया में जो भी दुख मिल रहा है, एंजाइटी हो रहा है, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सबसे बच जाते थे और हमेशा भगवान के साथ भगवान की दिव्य प्रेममय आनंदी सेवा करते थे। तो भगवान ने ऑप्शन क्रिएट कर दिया, इसलिए सब प्रॉब्लम हो गया। और वो स्पिरिचुअल ब्लिस, जो आध्यात्मिक आनंद था, उसके बदले हम इस भौतिक दुख में अटक गए। तो दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, ये उनका प्रश्न है, क्यों तुमने दुनिया बनाई? तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया था। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्योंकि भगवान चाहते कि हम सब उनसे प्रेम करें, लेकिन भगवान चाहते कि वो प्रेम वॉलेंट्री हो। वॉलेंट्री यानी उसको क्या कहेंगे हिंदी में, कि स्वेच्छा से वो प्रेम किया जाए, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती। लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की के सर पर बंदूक रखे और कहेगी इसमें 6 गोलियां है, बोल तू मुझसे प्रेम करती, नहीं तो फिर मार दूंगा जान से। तो ऐसे में अगर वो कहे कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो वो कहने में क्या अर्थ है? उसमें कुछ प्रेम है ही नहीं, उसमें सिर्फ भय है। उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। जो ऑप्शन नहीं है और तब कुछ हम स्वीकार कर रहे हैं, मतलब अभी क्या कहेंगे, मजबूरी का नाम गांधी जी, ऐसा कहते हैं ना। अभी कुछ नहीं कर सकता इसलिए अहिंसा, इसलिए मैं कुछ विरोध नहीं करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि उसको ऑप्शन भी हो, और वो ऑप्शन होने के बावजूद भी अगर वो मुझे चूज करे, तब समझूंगा कि वो सच्चा प्रेम है।
इसलिए भले हम भगवान के साथ रहते थे, लेकिन भगवान हमेशा ऑप्शन देते हैं, जब भी आपको लगे कि आप मेरी सेवा नहीं करना चाहते, दूसरा ऑप्शन रेडी है। तो हम भगवान की सेवा करते रहते हैं, मगर कभी कभी अचानक हमारे मन में ऐसे गड़बड़ वाले विचार आ जाते हैं और हम भगवान से विरुद्ध होकर। तो भगवान ने जो दुनिया बनाई, ये हमारा प्रेम स्वेच्छा से और शुद्ध है, ये चेक करने के लिए भगवान ने दुनिया बनाई। यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें देखना चाहिए कि भगवान, जब हम भगवत धाम में रहते तभी भी हमसे प्रेम करते हैं, मगर जब हम इस दुनिया में आते हैं तभी भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो दुनिया बनाने के पीछे उनका प्रेम ही है, उनकी कृपा ही है जो उन्होंने दुनिया बनाई। क्योंकि जब दुनिया बनाते सिर्फ उसको बना के छोड़ नहीं देते, वापस यहाँ पर जो जीव अटके हैं उनको वापस लाने के लिए सारी व्यवस्था करते हैं। तो हमें भगवान जो व्यवस्था की है हमको वापस भगवत धाम जाने के लिए, उसके लिए हमें उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और उसके लिए हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान, आपने भले में आपको छोड़ के यहाँ पर आ गया, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर वापस लौटने की सारी व्यवस्था कर दी। भक्तों को भेज दिया, गुरु को भेजा, आचार्य गणों को भेजा, संतों को भेजा, शास्त्र देखे गए, स्वयं भी आते हैं बार बार अवतार लेकर। तो ये सब भगवान की कृपा है। तो हमें देखना चाहिए कि अभी जिधर भी आए हैं, जो भी हमने चॉइस किया कि कभी इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं। राधानाथ महाराज एक उदाहरण देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया, उसको अगर कहेंगे कि चलो सो जाओ, एडमिट हो जाओ, अभी आपको पालसी को इंजेक्शन देना पड़ेगा, सलाइन लगाना पड़ेगा 3 दिन, अगर वो व्यक्ति कहेगा कि नहीं 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 नहीं, वो सलाइन वलाइन बाद में, पहले आप मुझे बताओ कि ये मलेरिया हुआ कैसे, कौन सा मच्छर है जो मुझे काटा, कौन सा एनोफिलिस मॉस्किटो ये मुझे बाइट किया जिसकी वजह से मुझे मलेरिया हुआ। तो डॉक्टर क्या कहेगा, अभी जो भी मच्छर ने काटा हो काट लिया, छोड़ दो उसको, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी इस बीमारी से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। तो जो भी हम इस दुनिया में आए, कैसे आए, क्यों हमने ऐसा गलती किया, इसके प्रति पश्चाताप या शोक करके कुछ फायदा नहीं। अभी हम यहाँ से आगे क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो भगवान ने दुनिया बनाई, अपने लिए बनाई, और अपना प्रेम भगवान के प्रति हमेशा स्वच्छ और स्वेच्छा से हो, ये एश्योर करने के लिए बनाई। तीसरा प्रश्न आया है कि 7वें अध्याय का और 9वें अध्याय का आपने जो सारांश बताया, हेड HEAD, मतलब दोनों अध्याय में समान ही विषय की चर्चा हुई है, फिर भी 7वें अध्याय को गुह्यतर और 9वें अध्याय को गुह्यतम, मतलब 9वें अध्याय को सबसे बड़ा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्यों कहा गया 7वें अध्याय की तुलना में भी। तो इसका उत्तर ऐसे है कि 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी शक्ति के बारे में बताया, लेकिन वहां पर अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति के बारे में बताया नहीं। उसमें सिर्फ जो फायदे के लिए भगवान के पास आते हैं उनके बारे में बताया गया, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। लेकिन 9वें अध्याय में भगवान ने जो बिना शर्त, यानी जो बिना किसी फायदा देखते हुए सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के पास आते हैं, उस योग के बारे में यानी शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो 9वां अध्याय है इसमें अनन्य भक्ति के बारे में चर्चा हुई है, इसलिए इसको परम गोपनीय ज्ञान बताया गया है, जो इसमें 7वें अध्याय से एक्स्ट्रा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो डिस्कशन है वो कंटिन्यूस डिस्कशन है। भगवान जब कुरुक्षेत्र में गीता बता रहे तब 7वां अध्याय खत्म होने के बाद ये नहीं कहते इदम 7मो अध्याय अथ 8मो अध्याय, अर्जुन अभी 7वां अध्याय खत्म हो गया, अभी 8वां चालू करता हूँ। नहीं, भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था वो तो कंटिन्यूस था, लेकिन जब व्यासदेव ने महाभारत को लिखा तब उस गीता के उस संवाद को उन्होंने श्लोकों को डिवाइड करके, जिससे वेदों को उन्होंने डिवाइड करके 4 वेद बनाए, इससे गीता को भी डिवाइड करके उसके 18 अध्याय बना दिए। तो जब चर्चा हुई तब अध्याय के अनुसार नहीं हुई, लेकिन जब इसको लिखा गया तब उसको डिवाइड किया गया अध्याय में, कि ताकि हमको समझ में आए कि अभी चर्चा बदल गई, अभी दूसरे सेक्शन जा रहा है। तो 7वें अध्याय में जो चर्चा हुई वही चर्चा आगे कंटिन्यू होती है 9वें अध्याय में। बीच में सिर्फ 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान ने 8वां अध्याय बताया। फिर भगवान ने वापस 7वें अध्याय का जो डिस्कशन था वो कंटिन्यू किया, थोड़ा उसका रिविजन किया और अच्छे से विस्तृत किया, और फिर पुनः उनको जो बताना था, तो 7वें अध्याय में वो अनन्य भक्ति को बताना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने बीच में कुछ प्रश्न पूछ लिया, उसका उन्होंने उत्तर दिया, और फिर जो बताना चाहते थे अनन्य भक्ति के बारे में वो फिर डिस्कशन में, उनकी चर्चा में बाद में आया, तो वो हमें 9वें अध्याय में दिखाई पड़ता है। चौथा एक प्रश्न आया है सूर्यवंशी माता जी का बोईसर से। तो उनका प्रश्न है, कभी कभी हम ऐसे कहावत सुनते हैं, जैसे मराठी में कहावत है पिंडे ते ब्रह्मांडी, मतलब जो पिंड में है
वही ब्रह्मांड में है। तो एक कितना हद तक ये सही है शास्त्रों के अनुसार। तो जो ये साधारणतः लोग ये जो कहावत कहते हैं पिंडे ते ब्रह्मांडी, इसका अर्थ है पिंड यानी शरीर। जिस तरह हमारा शरीर बना है वैसे ही ब्रह्मांड, वैसे ही ब्रह्मांड भी बना हुआ है। तो अगर शास्त्रों में ये वाक्य तो एज इट इज मैंने कहीं किधर देखा नहीं वैसे अर्थ का कोई श्लोक, लेकिन एक तात्पर्य प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि जिस तरह हमारा ये शरीर बना है, भूमि आप अनल वायु खम्मनो उदरे वच, पंच महाभूत से बना है, वैसे पूरी सृष्टि भी पंच महाभूत से बनी हुई है। आयुर्वेद के अनुसार भी हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, त्वचा, मज्जा, रक्त, स्नायु, इस तरह से हड्डी, अस्थि, तो ये सब 7 धातु होते हैं। और 7 धातु इस सृष्टि में पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं मेंटेनेंस के, अलग अलग प्रकार की प्रणाली होती है अंदर काम करने के लिए, वैसी प्रणाली इस दुनिया में पाई जाती है पूरी दुनिया चलाने के लिए। और साथ साथ जिस तरह हमारे शरीर को शरीर तो वैसे नश्वर है, स्वयं कार्य नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा का जब उसमें प्रवेश होता है, आत्मा जब तक रहती है तब वो शरीर कार्यरत हो पाता है। वैसे ये पूरी सृष्टि है, वैसे तो निर्जीव है, लेकिन जब परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु जब इसमें प्रवेश करते हैं तब ये सारी सृष्टि कार्यरत हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चरली देखेंगे तो इस विश्व में और हमारे शरीर में कई सारी समानताएं हैं। इसलिए ये वाक्य को हम समझ सकते हैं, पिंडे ते ब्रह्मांडी, जैसे हमारा शरीर चलता है वैसे ब्रह्मांड भी चलता है। शरीर भी भगवान की कृपा से, भगवान का जो अंश है, आत्मा के वजह से चलता है, वैसे ब्रह्मांड भी वैसे नश्वर है, उन्हीं पदार्थों से बना है, वैसे ही ऑर्गेनाइज किया गया है, वो भगवान के परमात्मा के अंश के रूप में वो चलाते हैं। अजय गोपालपुर का प्रश्न आया है कि आपने कल कहा कि बड़ा से बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी महात्मा बन सकता है, और उसके बारे में चर्चा करते हुए हमने देखा, प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा कि कभी कभी व्यक्ति अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी यानी अपना शारीरिक कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाएगा, सामाजिक कर्तव्य को नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि भक्ति के कार्य को ज्यादा प्राधान्य देता है। तो ऐसे अकस्मात गलतियों को भगवान माफ करते हैं और कहते हैं कि इसको गलती नहीं समझना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्ति की भक्ति के कार्य में कुछ गलती हो गई तो उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं, क्या वो भी माफ हो जाएगी? तो उसको भी हम महात्मा कहेंगे। तो भगवान उसके बारे में यहाँ पर तो चर्चा नहीं करते, लेकिन इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है कि भक्त के जीवन में भले वो कर्म कांड के कर्तव्य पालन नहीं करेंगे कोई समस्या नहीं है, अगर वो सकाम कर्म निष्काम कर्म योग नहीं करेगा कोई समस्या नहीं है, अगर वो ज्ञान योग की कुछ अध्याय का पालन नहीं करेगा कोई समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि अभी उसके शुद्धिकरण के लिए उसने भक्ति का आश्रय लिया है। तो भक्ति के कर्तव्य वो जब तक कर रहा है तब तक बाकी सारे कर्तव्य नहीं भी करेगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार होने वाला है, उसका जीवन सफल हो जाएगा, भगवत धाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर भक्त अपने ही कर्तव्य को ना करे, उसके जो भक्तिपूर्ण कर्तव्य है, तो उसके लिए वो जिम्मेदार बन जाएगा, क्योंकि अभी उसने सिर्फ भक्ति का आश्रय लिया है, बाकी सारे जो वेद आश्रय दे रहे हैं अलग अलग मार्गों के, उनको उसने ठुकरा दिया है या फिर उसके प्रति उसका इतना प्राधान्यता नहीं है। तो अभी उसका पूरा आधार भक्ति की क्रियाएं हैं। अगर वो भक्ति की क्रियाएं करने में असफल रहता है तो उसका परिणाम उसके जीवन में उसको आएगा, क्योंकि उसका जो हृदय शुद्धिकरण का मार्ग चल रहा था, वो शॉवर ही अगर वो बंद कर दे फिर तो वो गंदा ही रहेगा, फिर इतने सारे पाप वाप वैसे रहेगा बिना धुले हो। तो भले वो जिस शॉवर के नीचे नहा रहा है वो शॉवर तो उसे बंद नहीं करना चाहिए, बाकी यहाँ वहां के कौन से भी शॉवर बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो यूज ही नहीं कर रहा है उसको। जिस शॉवर के नीचे वो नहा रहा है, जिन भक्तिपूर्ण कर्तव्य को वो पालन कर रहा है, और वो भक्ति के कर्तव्य हरिनाम, भक्तों का संग या भागवतम उसे शुद्ध कर रहा है, उसके प्रति अगर वो उदासीनता दिखाए या उसके प्रति गैर जिम्मेदार बन जाए, तो उसका अगर पालन नहीं करे फिर उसका कोई होप नहीं है, फिर उसके शुद्धिकरण का जो मार्ग है वही बंद हो जाएगा, फिर वो उसके जीवन में प्रभाव करेगा। तो भगवान सिर्फ भक्ति मार्ग को छोड़कर बाकी जो कर्तव्य है उसके बारे में कहते हैं, लेकिन भक्ति को पूर्ण जो कर्तव्य, अगले प्रश्न में जाएंगे हम। तो अगला एक प्रश्न पूछा है, आध्यात्मिक मार्गावर
आपण प्रगती करतोय हे कसे आपण अनुभवू शकतो? हम आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं, आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, हमारा प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे हम समझे? जैसे हमने कल चर्चा की थी, हमने वो कहानी बताई थी, भले कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन उसको हाथ में कुछ बचता नहीं, पैसा बहुत कमाता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचा। तो हाथ में क्यों नहीं बचा, अगर डिटेल में पूछेंगे तो फिर पता चलेगा कि उसने बहुत बड़ा फ्लैट खरीदा है और उस फ्लैट का ईएमआई या लोन का हफ्ता भरने में उसका पैसा जा रहा है। तो हालांकि वो प्रगति कर रहा है धनिक दृष्टिया या आर्थिक दृष्टिया, लेकिन अभी उसके हाथ में कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं तो वो खर्चा कर रहा है जिसका बेनिफिट उसको बाद में मिले। तो वैसे ही हम जब भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के शुरुआत के दिनों में हमारे अनर्थ दूर होने में ही मन को साफ करने के लिए, तो मन का दर्पण पहले शुद्ध होगा, चेतो दर्पण मार्जन। अगर हम योग्य रीत्या प्रॉपरली अगर हम जप कर रहे हैं तो जप करना या भक्ति सही ढंग से करना मतलब क्या? सबसे महत्वपूर्ण शब्द भक्ति करने में है ध्यान पूर्वक। अगर हम ध्यान से भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम जप कर रहे हैं, तो क्या हम जप ध्यान से कर रहे हैं? तो कभी कभी लोग जब कई सालों तक करते रहते हैं, उनको मालूम रहता है ध्यान से जप करना मतलब क्या। ध्यान से जप करना, हम जो मंत्र बोल रहे हैं क्या उसको सुन भी रहे हैं साथ साथ या सुन पा रहे हैं? तो वो अगर हम कम से कम सुनने का प्रयास भी कर रहे हैं तो हम अपने मन के अंदर जो गलत विचार या गलत आदतें हैं उनसे अपने आप को दूर पाएंगे, ठीक है ना? तो हर कोई भक्त जो 1 साल 2 साल भक्ति में आता है, तो भक्ति में आने के पहले अपना कार्य, भक्ति में आने के पहले अपने जीवन की प्राधान्यता है, भक्ति में आने के पहले हर परिस्थिति को अपने ऊपर अपने विचार, ये सब धीरे धीरे बदल जाते हैं। हमारी गलत आदतें छूट जाती है, मन साफ होने लगता है, बाकी व्यक्तियों के प्रति हमारा सम्मान बढ़ता है, गुस्सा होने का जो हमारा स्वभाव है धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे कई भक्तों को मैं मिलता हूँ, जैसे अभी हमारे पालघर में भक्त हैं जो कहते हैं कि प्रभु जी कितना धन्यवाद दूं मैं इस्कॉन को, मैं बता नहीं सकता शब्दों में, क्योंकि ये भक्तों के संपर्क में आने के पहले सारे लोग मुझे गाली देते थे कि कितना की पत्नी को लेके आना। तो आर्थिक दृष्टि तो मैं कंगाल हो ही गया था, चारित्रिक दृष्टि भी कंगाल हो गया था। लेकिन जब मैंने गीता का लेक्चर सुना, गीता को अटेंड किया और फिर मिड डे मील में अलग अलग प्रकार की गीता के प्रवचन अटेंड कर रहे हैं, अभी वो स्वयं 16 माला कर रहे हैं, पत्नी 16 माला कर रही है, उनकी दोनों लड़कियां हैं वो भी जप करती है। तो मैंने सारे जीवन के लिए प्राधान्यता बदल गई है, सारे बुरी आदतों से मुक्त हो गए हैं। तो ये हमें समझता है कि हम भक्ति में प्रगति करें, क्योंकि भक्ति में प्रगति मतलब अभी हमको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट जो नेगेटिव थॉट्स थे उससे पहले हम दूर होने लगेंगे, और फिर जो नेगेटिविटी पूरा खत्म हो जाएगा फिर हम अर्थ प्रवृत्ति, तो पहले होता है अनर्थ निवृत्ति और फिर होता है अर्थ प्रवृत्ति। अनर्थ प्रवृत्ति आने पहले नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा और फिर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगा, फिर भगवान का स्मरण आएगा, भगवान के प्रति लगाव होगा, नेचुरली भगवान के प्रति आसक्त हो जाएंगे इस तरह से। दुसरा प्रश्न आहे, आपण भगवंतांची ईर्षा केली म्हणून या भौतिक जगात आलो, परंतु याची काय शाश्वती आहे की आपल्या मनात ती पुन्हा निर्माण होणार नाही? भगवत धामातून आपण परत भौतिक जगतात येऊ शकतो का? जहाँ पर लिखते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम मम, उसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं एक बार व्यक्ति जब उधर जाता है वहां से वापस आने की इच्छा नहीं करता, लेकिन सिंपल सा उदाहरण है, कोई स्टूडेंट अगर 10th क्लास पास कर दे और 10th क्लास पास करके वो 11th पे चला जाए, तो अभी उसको अगर आप पूछेंगे 10th क्लास में इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी समस्याएं आई, इतना टीचर की मार खाई, क्या आप वापस 10th क्लास में जाना चाहेंगे? तो एक भी बच्चा नहीं मिलेगा एटलीस्ट जो नॉर्मल है वो कहेगा कि नहीं वापस मैं 10th क्लास में जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पुराना अनुभव इतना खराब है और वो पास होने का रिलीफ इतना है कि वापस वो 10th क्लास में जाने की इच्छा नहीं करता। तो वैसे जब इस दुनिया के जीव जब भगवत धाम जाते हैं तब यहाँ पर इतनी हालपिष्टा जन्म जन्मांतर में सहन की है, उसका फुल रियलाइजेशन तब आएगा जब वो भगवत धाम में जाएगा, तब उसको पता चलेगा अरे यार मैं क्या कर रहा था, कितना मैं खराब जीवन जी रहा था उधर। जब हम सुधर जाते थे पता चलता कि पहला जीवन खराब था,
जब भगवत धाम जाएंगे तभी पता चलेगा कि भौतिक जीवन कितना डेंजर था, कितना खराब था, कितना वहां पर लिमिटेशन था, कितना हाल अपेष्टा था। भक्ति करना यहाँ पर कितना आसान है, भगवान को सामने सामने देख सकता हूँ, उनका स्मरण नेचुरली हो रहा है। तो वो जो अनुभव करेंगे तब हम इस भौतिक जगत की तरफ देखेंगे भी नहीं, ठीक है नहीं। तो आप कहेंगे फिर भी हम पहले तो आए थे ना भगवान को छोड़कर, वापस भी आने का संभावना है। भगवान स्वयं आपको निकालते नहीं, आपकी साधारणता भी स्वयं किसी की इच्छा होती नहीं। भगवान कहते कुछ ऐसे जीव, तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, उसको हम जब एक साथ मिलेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि भगवत धाम में क्या आनंद है, वो हम जब भगवत धाम वापस जाएंगे तभी उसको समझ पाएंगे। और वहां पर जाके जब समझेंगे कि भौतिक जगत कितना खराब है, तो एक बार अनुभव जीव ने कर लिया, वापस वो वहां पर जाने की इच्छा नहीं करता। अगला प्रश्न है, भगवंत म्हणतात की जे जीवाचे हृदय स्थित असून त्यांच्या विविध भावनांचे उगमस्थान असतात, मग मनात वाईट विचार येतात कसे? दुनिया में जो भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान ही प्रेरणा देते हैं, तो फिर बुरा चीज बुरे विचार भगवान क्यों देते हैं? तो हमारे विचार के स्रोत भगवान नहीं है, हमारे आइडियाज या हमारे डिसीजंस निर्णय ये भगवान नहीं देते। इच्छा करने का जो उगम है वो जीव ही है, हम स्वयं हैं। भगवान सिर्फ उसे तथास्तु करके परमात्मा के रूप में सिर्फ उसको अनुमति देते हैं। इच्छा करना जीव के ऊपर निर्भर है। अब वो इच्छा क्या करता है, फैक्टर से जो उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। वो इच्छा करने के लिए भी दो चीज के ऊपर निर्भर है, जिससे हमने कहा एक तो उसका स्वभाव और एक उसका श्रद्धा, उसकी इस भौतिक जीवन में अनुभव क्या है और उसने क्या ज्ञान प्राप्त किया है। ये दोनों के बलबूते के ऊपर वो इच्छा करेगा और भगवान उसकी इच्छा पूरा करेंगे, क्योंकि वो प्रिय पिता है। तो इच्छाओं का या विचारों का उगम भगवान नहीं है, विचारों का उगम हम। अगला प्रश्न है, आर वी एबल टू प्रीच अदर as myself do not have that much knowledge till now? I mean, till now I don't have enough knowledge that I can share it with others, but after people see, they think and ask some questions and we share whatever we know. Some of them get satisfied but sometimes they need more. तो कभी कभी हम प्रचार करने जाते हैं, हमारे पास तो पूरा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रचार करने जाते हैं तो जितना मालूम है उतना बताते हैं। और फिर कभी कभी लोग प्रश्न पूछ लेते हैं तो फिर जितना मालूम है उतना बताते हैं। कभी कभी उनको असंतुष्ट रहते हैं, उनको और भी जानने की इच्छा होती है। तो कोई बात नहीं, प्रभुपाद ने तो अपने जो भी नए शिष्य थे उनको भी प्रचार करने के लिए कहा था। तो जब हम प्रचार करते हैं हम ज्ञान तो बांटते ही है, लेकिन साथ साथ हम श्रद्धा को बांट रहे हैं। तो आपको जितना ज्ञान है वो आपके दिमाग में है, वो आप लॉजिकली उनको समझाते हैं, लेकिन साथ साथ आप जिस श्रद्धा से उसको बोलते हैं, जो विश्वास आपने गीता के ऊपर दिखाया है, जो विश्वास आपने हरिनाम में दिखाया है, जो विश्वास आपने कृष्ण के ऊपर रखा है, वो विश्वास भी आपसे जब वो सुनते हैं तो आपका वो विश्वास, आपकी वो श्रद्धा वो ट्रांसफर होती है सामने वाले व्यक्ति के हृदय में। जब हम प्रचार करते हैं तो हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांट रहे, इट्स नॉट जस्ट अ टीचिंग हैपनिंग। तो जब हम प्रचार करते हैं तो सिर्फ कोई कॉलेज या ट्यूशन या स्कूल नहीं है जहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर आपके मन में जो श्रद्धा है वो बांटी जा रही है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, जिनको बहुत लॉजिक नहीं है, जिनके पास बहुत मेमोरी नहीं है, उनको गीता में कौन सा अध्याय में क्या दिया मालूम नहीं, उनको संस्कृत में आता है, लेकिन फिर भी उनको देख के लोगों को लगता है कि भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जो श्रद्धा है, जिस विश्वास के साथ वो भक्ति कर रहे हैं, वो उनको प्रेरणा देता है। तो भले ही हमको उत्तर नहीं आते चलेगा, क्योंकि हमारे सिर्फ उत्तर सुनने से कोई भक्त नहीं बनने वाला है। अल्टीमेटली लोग भक्त कब बनते हैं, जब वो आपके हृदय में वो दृढ़ विश्वास देखते हैं। भले आप उनको उत्तर कहेंगे कि आज तो मुझे मालूम नहीं, वापस में पढ़ता हूँ, मैं किसी सीनियर को पूछता हूँ, सीनियर भक्तों को पूछता हूँ, और फिर आपकी नहीं है, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन हमें विश्वास है तो विश्वास उनको भक्त बनाएगा। अगला प्रश्न है, मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, फिर
पितृ का पूजा करने वाले मृत्यु के बाद पितृ को पहुंच जाता है और उसके तो दूसरा जन्म हो गया, तो वो क्या लिखा समझ नहीं आ रहा है। तो फिर पितृलोक में कौन रहता है? तो पितृलोक ऐसा लोक है जहां पर वेटिंग रूम जैसा आप बोल सकते हो उसको, जो भी हमारे पूर्वज यहाँ से मरने के बाद गए तो उनका अगला देह प्राप्त होने के पहले उनको कुछ समय वहां पर रुका जाता है और वहां पर उनके कर्मों का हिसाब चलते रहता है। तो वहां पर जो पितृ रहते हैं तो उनके पास हम पहुंचते हैं क्योंकि उनकी सेवा करने की हमारी इच्छा है, वहां जाकर फिर हम उनकी सेवा करते हैं। ये श्लोक का कहने का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाता, जिसकी पूजा करेगा वहां पर ही जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है। तो इस श्लोक का तात्पर्य ये नहीं था कि पितृलोक के बारे में जाने, ये श्लोक का मतितार्थ या उद्देश्य ये था कि हम पितृलोक के बारे में न जानने का प्रयास करें, नहीं तो फिर वही याद आएगा और उधर चले जाएंगे। हम कृष्ण लोक के बारे में जानने का प्रयास करें ताकि हम वहां पहुंच सकें। तो व्यक्ति का जब दूसरा जन्म होता है तो दूसरे जन्म के पहले भी तो पितृलोक में भी कुछ लोग रहते हैं। तो जन्म सिर्फ पृथ्वीलोक में नहीं होता, जन्म सब तरफ होता है। तो हमारा दूसरा जन्म होने के पहले बीच में जैसे हमने देखा, जो भक्त है या योगी है जिसने अपना योग साधना पूर्ण नहीं किया, उसका अगला जन्म कैसा होता है, जिसमें हमने देखा कि पहले तो वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाकर वहां पर उसको स्वर्गीय शरीर प्राप्त होता है, चंद्रलोक में वो भोग लेता है और उसके पश्चात फिर वापस पृथ्वीलोक में आता है। तो उसको मतलब पहला एक जन्म देवलोक में मिला और फिर दूसरा जन्म पृथ्वी पर आया। तो वैसे भले हम मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होगा, मगर उसके पहले हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे विचारों के अनुसार, ध्यान के अनुसार हमें बीच में एक ट्रांजिएंट जन्म भी मिलेगा, दूसरा शरीर मिलेगा, जहां पर हम या तो हमारे पुण्यों का फायदा ले सकते हैं या नरकों का दंड हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हिसाब लगाने के बाद फिर हमारी जो इच्छाएं बची, उन इच्छाओं के अनुसार दूसरा जन्म हम इस धरती पर प्राप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन है, दुर्वासा ऋषी भगवंतांचे भक्त असून देखील शीघ्र, ठीक है वो पढ़ने में नहीं आ रहा है, प्रमोद आनंद का क्वेश्चन है, शायद उनको वापस लिख के भेजना पड़ेगा। क्या है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कलियुगाच्या शेवटी जे जीव या जगात राहतील त्यांचं काय होईल? सृष्टीच्या विनाशावेळी सगळे जीव भगवत धामात नाही जाणार, जो राहतील त्यांचं काय होईल? जो बचते हैं तो कलयुग के अंत में जो जीव बचेंगे उनका क्या होगा? जैसे हमने देखा कि हर कलयुग के बाद तो अगला सत्युग आएगा। प्रलय के समय, प्रलय मतलब क्या, सारी सृष्टि वाइंड अप होती है और फिर ब्रह्मा जी उसको वापस तैयार करते हैं, क्योंकि बीच में वो उनकी रात होने वाली है 12 घंटे की, तो वापस वो उसको तो प्रलय बहुत सारे होते हैं, जैसे हर चतुर्युग के बाद भी प्रलय होता है छोटा सा, वैसे तो हर दिन ही प्रलय होता रहता है। हम जब सोते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारी पेशियां मर जाती है, बहुत सारी चीजें सड़ जाती है, तो वो हर दिन प्रलय हो रहा है। तो हर हमारे भी दिन रात में प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के दिन रात में प्रलय होता है, हर चतुर्थ के बाद भी प्रलय होता है, चीजें नष्ट होती रहती है। तो ये जीव जिनकी अभी भी इच्छा बाकी है इस भौतिक जगत में रहने की, इस भौतिक जगत में भोग लेने की, तो पुनः अगले युग में जन्म लेते रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होने वाला प्रलय होता है तब सारे जीव उतने समय के लिए, उनकी जो तक रात है तब तक विष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में यानी अनकॉन्शियस स्टेट में वहां पर रहते हैं, बेहोश रहते हैं। और जब ब्रह्मा जी उठते हैं तो फिर सृष्टि बनाते हैं, फिर उनके कर्मों का हिसाब लगाकर उनको पर्याप्त शरीर दिया जाता है। तो वो इसी दुनिया में रहते हैं हर प्रलय के बाद। ईश्वराने या सुंदर सृष्टीची निर्मिती केली, ईश्वर एक आहे असे असताना अन्य धर्म किंवा त्यांचे धर्मग्रंथ कसे? कारण ज्याने
ज्याच्यामुळे माणसाचे धर्मानुसार विभाजन झाले. देवाची एकच भाषा असताना ह्या जगात इतर भाषा कशा किंवा का निर्माण झाल्या? सर्वांची एकच भाषा असती तर किती बरे झाले असते. तो भाषा तो हमारी सबकी बदलती रहती अपने अनुभव के अनुसार। वो तो मनुष्य ने बनाई, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन था कि भगवान अगर एक ही है तो इतने सारे धर्म क्यों? ये भी गीता कोर्स में इसका हमने उत्तर दिया था कि भगवान भले एक ही है लेकिन लोगों को उनको समझने की कैपेसिटी कम ज्यादा है। जितना व्यक्ति समझ सकता है उतना उसे ज्ञान दिया जाता है। जैसे पीएचडी का टीचर अगर प्ले स्कूल में जाए और वहां पर बच्चों को पढ़ाए मैथमेटिक्स, तो वो क्या पढ़ाएगा? 1+1=2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, यहाँ तक ही सिखाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाएगा। वही पीएचडी मैथमेटिक्स टीचर अगर 5वीं कक्षा में जाता है तो वो 2 का स्क्वायर या 2 × 4 इस तरह से सिखाएगा। वही अगर टीचर 10th में जाएगा या 11th-12th में अगर शायद डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सिखाएगा, वही जब पीएचडी स्टूडेंट्स को या इंजीनियर्स को सिखाने जाएगा तो और आगे वाला मैथमेटिक्स सिखाएगा। तो कोई कहेगा कि अरे आपने तो अलग अलग शिक्षाएं दी सबको, तो अलग अलग क्यों दी? क्योंकि बच्चों की समझने की कैपेसिटी उतनी थी। तो वैसे ही भगवान हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं। जितना उनका कैपेसिटी है उतना उनको देते हैं और उतना वो पालन करने का प्रयास करते हैं। तो उसकी वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति के पात्रता के अनुसार भगवान ने अलग अलग ज्ञान दिया। लेकिन गीता का जो पात्र है अर्जुन, जो पहले ही अहिंसावान था, जो पहले ही धर्म जानता था, जो पहले ही दूसरों के प्रति सम्मान रखता था, गुह्यतर गुह्यतम। लेकिन बाकी जगह पे हम देखते हैं, बाकी जहाँ पर अलग अलग धर्मों का जन्म हुआ वहां पर हम देखते कि उन लोग पहले से हिंसा में लगे थे, मांसाहार में लगे थे और व्यभिचार में लगे थे। तो उनको भगवान ने जितना हैंडल कर पाए उतना ही सीमित ज्ञान दिया है, क्योंकि उतना उनका कैपेसिटी था। तो एक ही भगवान है, सभी के शास्त्र भगवान की जब वर्णन करते हैं सबका वर्णन मैच होता है, लेकिन भगवान का कितने हद तक वर्णन करते हैं उसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। कोई सिर्फ भगवान की शक्ति के बारे में बताता है, तो कोई सिर्फ भगवान की सृष्टि में जो ताकत है उसके बारे में बताता है, तो कोई भगवान के धाम के बारे में बताता है, और कोई कोई भगवान का स्वभाव, उनका रंग, उनकी ढाल चाल, उनकी भक्त, उनकी लीलाएं, उन सब के बारे में बताता है। तो एक ही भगवान के बारे में कम ज्यादा इंफॉर्मेशन अलग अलग धर्म शास्त्र में पाई जाती है। शास्त्र एक ही है, उनका शिक्षा भी एक ही है, लेकिन विद्यार्थी की पात्रता के अनुसार बताया गया है। हाँ, दुर्वासा मुनी भगवंतांचे भक्त होते तर ते शीघ्र कोपित का होता? अच्छा प्रश्न है। तो जब आपने कहा कि भक्ति का अनुभव तो हमारा गुस्सा कम होना चाहिए, अभी दुर्वासा मुनि भक्त थे, वो इतना गुस्सा क्यों करते थे बार बार? तो दुर्वासा मुनि पहले तो भक्त नहीं थे। दुर्वासा मुनि एक योगी थे, अष्टांग योगी थे, जो योग साधना कर कर उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी। और सिद्धियां प्राप्त कर कर वो सिद्धियां प्राप्त होती है, उनमें ये गुण पाया जाता है, खास करके जो तपस्वी लोग होते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं उनके अंदर भी उस रुद्र का प्रकटीकरण हो जाता है। और दुर्वासा मुनि स्वयं रुद्र के अवतार है। इनके जन्म की कथा आप सबको मालूम है। तो जब अनुसुईया और दत्तात्रेय, अनुसुईया से जब दत्तात्रेय का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में आ गए। तीनों छोटे छोटे बालक के रूप में जब बैठ गए तो वो ब्रह्मा जी से दत्तात्रेय का आविर्भाव हुआ, उनके अवतार दत्तात्रेय आ गए। ब्रह्मा जी से सोम यानी चंद्रदेव प्रकट हुए उस समय, और शंकर जी जो आए थे उनसे दुर्वासा मुनि प्रकट हुए। तो ये 3 अवतार दत्तात्रेय के साथ ही हुए थे। तो एक तो दत्तात्रेय जो विष्णु के अवतार है, जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया, और फिर शिव जी का अवतार रुद्र अवतार दुर्वासा जी, उनके अंदर भी वो रुद्र का जो गुण है वो पाया जाता है। जो रजोगुण है, वो भक्त नहीं थे इसलिए गुस्सा करते थे। और योगी का लक्षण है कि उसको जो सिद्धि प्राप्त होती है तो सिद्धि की वजह से उसको अहंकार भी आ जाता है, और तपस्या की वजह से क्रोध भी उत्पन्न होता है, इसलिए उनमें वो पाया जाता है। लेकिन भागवतम में जब हम दुर्वासा मुनि का वर्णन देखते हैं हमें समझना चाहिए कि भगवान की लीला में वो एक पात्र निभा रहे हैं, ताकि भक्ति योग और अष्टांग योग या ध्यान योगी उसमें कौन श्रेष्ठ है समझ में आए।
इसलिए हम देखते हैं दुर्वासा मुनि जब पांडवों के पास जाते हैं तो उनके क्रोध से ज्यादा पांडवों की भक्ति जीतती है। दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं तो अम्बरीश महाराज की भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ वहां पर बताई गई, इसलिए उनकी क्रोध का वर्णन भागवतम में आया है। अगला प्रश्न है, हम भक्ति में संलग्न होने का कारण सेल्फ रियलाइजेशन है या ज्ञान का ऐसा कौन सा प्रमाण हम मान सकते हैं जो हमें भक्ति में संलग्न करते हैं? तो भक्ति में हम आए, क्यों आए? कुछ सुन के आए या कुछ साक्षात्कार से आए? तो भक्ति में क्यों आए उसका एक ही कारण है कि किसी भक्त ने हमको भक्ति दिया, किसी भक्त ने हमें श्रद्धा प्रदान की। तो ज्ञान से या कुछ साक्षात्कार से व्यक्ति भक्ति में नहीं आता, जब उसको श्रद्धा प्राप्त होती है तब वो भक्ति में आता है। और वो श्रद्धा कौन देता है? भक्त देता है। हम सब जानते हैं, हम सब भक्ति में आए, हम कृष्ण को बाद में पहचाने, पहले हम किसी भक्त को पहचानते थे, प्रेम दिया, तो उनके प्रेम से पहले उस भक्त के प्रति हमारा सम्मान बढ़ा, श्रद्धा बढ़ी। और फिर जब भक्त में श्रद्धा बढ़ी, कितने अच्छे व्यक्ति है, कितने अच्छे समझाते हैं, कितने साफ सुथरे हैं, कितने सात्विक है, कितने प्रेमवान है, तो ऐसे जब भक्त के प्रति पहले हमारा सम्मान बढ़ता है, तो ये कोई भी व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो उसके जीवन में होता है। और फिर वो हृदय में जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, वो अपने आप ही अपने हृदय में ट्रांसफर हो जाता है। जब वो भक्त इच्छा करता है ये भी भक्त बनना चाहिए। हम जब भक्ति में आए वो हमारे ज्ञान की वजह से नहीं आए, हमारे साक्षात्कार की वजह से नहीं आए, वो वजह से आए, बस इसका और कोई कारण नहीं है। क्योंकि भक्त ने इच्छा की और उसने हमें वो सुकृति प्रदान की भगवान की सेवा करने की, और फिर उसके संग में जैसे हम सुने उनसे, उनके साथ उनका संग लिया, तो उनके हृदय में जो श्रद्धा है वो सुनने से, श्रवण करने से हमारे हृदय में जो श्रद्धा है, और इसलिए हम बसा अलग गीता शब्द का अर्थ है। तो गीत यानी गाना, कोई उसको गीत कहते हैं या कविता कहते हैं। तो भगवान ने जो गीत गाया, गीता एक्चुअली गीत है, बोले हमें बहुत ही टफ लगे, एक्चुअली ये सॉन्ग है, इसलिए सॉन्ग ऑफ गॉड। जैसे हम श्लोकों को देखेंगे ये सारे पद्य रूप में है, जानते हो गद्य और पद्य। गद्य यानी निबंध जब लिखते हैं, पैराग्राफ के पूरे पैराग्राफ, तो उसको गद्य कहते हैं, धड़ा। मगर पद्य यानी कविता। तो गीता जो है वो एक पद्य है, एक कविता है, एक गीत के रूप में है। तो भगवान ने जो गीत गाया उसको कहते हैं भगवत गीता या भगवत गीता। उसने है, we are aware that finally nothing goes with us after death, but still we run behind. Why can't we stop running? As we also aware with working, I will not earn, and if I don't earn, I can fulfill my basic need. Why it's so confusing? Why can I? Why can't I stop everything and just do bhakti? I'm aware that rest will be taken care by my Lord. So why don't I believe him 100%? तो ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। तो प्रश्न ये है कि जबकि मैं अभी समझ गया हूँ या समझ गई हूँ कि ये जो बाकी जो मैं कार्य कर रही हूँ उससे जो फायदा होने वाला है, पैसा वैसा, ये सब तो मेरे साथ आने वाला नहीं है, फिर भी बार बार उसमें प्रयास हो रहे हैं, उसके प्रति ही मैं प्रयत्नशील हूँ। तो क्यों ना मैं भक्ति 100% ले रही, अभी भी मेरे मन में बाकी चीजों के प्रति आसक्ति क्यों है? क्योंकि हम बहुत जन्म इस दुनिया में बिताए हैं, तो आदत से मजबूर है। जितना भी अपने अनुभव अभी तक इकट्ठा किए हैं हमारे मन में, वो इतने बड़े फाइल्स है कि उसको जलाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए समय लगेगा। तो जितना हम भक्तों का संग करेंगे जो 100% भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे 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 हमारी श्रद्धा उतनी दृढ़ हो जाएगी। हमको श्रद्धा मिली है मगर अभी वो बहुत कोमल है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही वीक है।
अभी ये श्रद्धा जब हम भक्तों का संग करेंगे तो वो श्रद्धा बढ़ती बढ़ती जाएगी और फिर हम सब कुछ भगवान के लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी खास कर कर जो निराकारवादी होते हैं या जो मायावादी होते हैं वो विचार करते हैं कि मेरी दुनिया के बाकी सारे काम बंद हो जाने चाहिए। उसको वो लोग कहते हैं मुक्ति, यानी इस दुनिया से मुझे कोई लेना देना रहना नहीं चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्यम में सिर्फ ब्रह्म है, भक्ति है, या आध्यात्मिक चीजें सत्य है, बाकी ये सारी दुनिया मिथ्या है। तो ये भारत में हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान जानता है तो सबके मन में यही धारणा है। अगर हम अपने हृदय को अंदर तक खोदे तो पता चलेगा कि हमारे हृदय में वही भावना है, ये सम भक्ति सही है या भगवान ही सही है, बाकी सब कुछ झूठा है। लेकिन गीता का जो ज्ञान है वो थोड़ा अलग है, जो सही अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ अलग है। जैसे भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे उस प्रश्न के बारे में कि बाकी सब दुनिया के कार्य अभी तक रुकते क्यों नहीं, सिर्फ भक्ति के कार्य रहने चाहिए, बाकी सब बंद करना चाहिए। वैसे भी दुनिया के कार्य करके कुछ फायदा नहीं। तो थोड़ा हमें पहले ठीक से समझना पड़ेगा कि इस दुनिया के कार्य में और भक्ति में क्या अंतर है और क्या संबंध है। हम उदाहरण ले रहे थे कि अर्जुन को जो भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम सारे धर्मों को छोड़ो, क्षत्रिय धर्म को छोड़ो, गृहस्थ धर्म को छोड़ो, इस दुनिया के सारे सामाजिक धर्म, देश धर्म, ये सब छोड़ो और सिर्फ मेरी भक्ति करो, मेरी शरण लो, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब लेकिन फिर भी हमने देखा कि अर्जुन युद्ध करता है गीता के अंत में। तो अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? वैसे तो भक्ति करो मेरी, लेकिन अर्जुन ने सब कुछ छोड़ा नहीं, वो युद्ध करने लगा। तो अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? कि अर्जुन ने भगवान ने दिया हुआ संदेश स्वीकार नहीं किया। युद्ध तो किया लेकिन उस युद्ध करने का कारण हमें कौन से सोच से, कौन से अंडरस्टैंडिंग से अर्जुन ने युद्ध किया। तो अर्जुन ने युद्ध किया क्यों किया? क्योंकि भगवान की इच्छा थी, भगवान चाहते थे उसको कि वो युद्ध करे, इसलिए उसने युद्ध किया। समझ रहे? मतलब इस दुनिया के जो कार्य हैं वो अर्जुन ने छोड़े नहीं। क्यों नहीं छोड़े? तो दुनिया के कार्य भी उसकी अभी भक्ति के कार्य बन गए। अभी तक हम जो दुनिया की बातें कर रहे थे, जो भी हम दुनिया में काम कर रहे थे, पैसा जॉब कर रहे थे, तो वो सब हम क्यों कर रहे थे? हमारे लिए कर रहे थे। मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा करना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है,
या और भोग ऐश्वर्य का जीवन जीना है, इतना छोटा घर नहीं बड़ा घर चाहिए, तो बाकी लोगों को दिखाना है कि मेरे पास भी बहुत पैसा है, ये सब है। तो भगवान मेरी शरण लो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन सब कार्यों को बंद करना है। उसे भगवान गीता में कर्म संन्यास कहते हैं। कर्मों से या कार्यों से हमें संन्यास नहीं लेना है, उन कार्यों को बंद नहीं करना है, वो कार्यों को करने के पीछे हमारी जो चेतना है उसको बदलना है। तो भक्ति में प्रगति इससे नहीं देखी जाएगी कि आपने कितने भक्ति के कार्य जोड़ दिए और जो भक्ति से डायरेक्ट कनेक्टेड चीजें नहीं है उसको आपने कम कर दिया। उसको भक्ति योगी जो प्रगत हो गया ऐसा नहीं कहेंगे, उसका विकास हो रहा है ऐसा नहीं समझा जाएगा। भले ही आप बाहर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य करने में आपकी चेतना क्या है, क्यों कर रहे हैं अभी आप। अभी समझो कोई परिवार का प्रमुख व्यक्ति है, वो अगर परिवार का ख्याल रख रहा है, तो परिवार का ख्याल क्यों रख रहा है, वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि ये परिवार मुझे इतना इंद्रिय भोग देता है, इस परिवार की वजह से मुझे जिंदगी में सुख मिलता है, खुशी मिलती है, मुझे फायदा होता है इसलिए मैं इनको फायदा देता हूँ। ये एक कारण हो सकता है स्वार्थ की वजह से। दूसरा कारण हो सकता है कि मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मेरा धर्म है, मेरे साथ जो भी लोग घर में रहते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका पालन पोषण संगोपन करना चाहिए, मेरा कर्तव्य है, इसलिए वो परिवार की सेवा कर सकता है, पैसा कमा सकता है। लेकिन तीसरा स्तर है, क्यों मैं इस परिवार का ख्याल रख रहा हूँ, क्यों मैं पैसा कमा रहा हूँ, क्यों मुझे घर चाहिए। क्योंकि इस घर में जो भी व्यक्ति है वो सब वैष्णव है, वो भी गीता पढ़ते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन में भाग लेते हैं, ये सब वैष्णव है। तो वैष्णव की सेवा करना भक्ति का अंग है, बहुत बड़ा अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो वैष्णव सेवा के लिए मैं परिवार के सदस्यों का ख्याल रख रहा हूँ। मुझे बड़ा घर क्यों चाहिए, ताकि घर में सत्संग हो सके, या घर में जो भगवान की विग्रह है, फोटो है, तो घर उनका ही है, उनके लिए अच्छा घर चाहिए, उनकी पूजा अर्चना अच्छे से हो सके, उनका श्रृंगार अच्छे से हो सके, इसलिए पैसा चाहिए। भक्तों की सेवा कर सकूं, घर के अंदर रहने वाले बाहर के लोगों की प्रचार कार्य में मदद कर सकूं, इसलिए पैसा चाहिए। इस तरह अगर हम अपने सारे कार्यों का केंद्र कृष्ण को बना दें, कृष्ण की और वैष्णव की सेवा के लिए करें, तो भक्तिविनोद ठाकुर जो गृहस्थ थे वो कहते हैं कि जब मैं अपने घर में बैठकर कीर्तन करता हूँ तो गृह के गोलों को भाए, मेरा ये घर भी मुझे गोलोक वृंदावन से लगने लगता है। तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको, वो कह रहे घर में ही जो वैष्णव आते हैं और कीर्तन होता है वो भी भगवत धाम की तरह बन जाता है। तो इसलिए हमें लिखना चाहिए कि हमारे बाहरी कार्य कितने कम हो रहे हैं, उस उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हमें देखना है कि बाहरी कार्य करते हुए अपनी चेतना को हम कैसे बदल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने अपने बाहरी कार्य बंद नहीं किए, चालू ही रखे, लेकिन चेतना बदल गई थी। वैसे हमें भी अपनी चेतना को बदलना है, कार्यों को कम करना आवश्यक नहीं है। जब अपनी चेतना एकदम शुद्ध हो जाएगी तब गुरु और वैष्णव के आज्ञा के अनुसार हम अगले कदम बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक मेरे पास जितने प्रश्न आए हैं उनके उत्तर मैंने दे दिए। फिर भी कुछ प्रश्न बचे रहेंगे तो अगली बार हम उसका उत्तर देंगे। प्रेमराज प्रभु ने कुछ प्रश्न भेजा था कि 9वें अध्याय का जो चार्ट भेजा उसमें जो श्लोक नंबर लिखे हैं उसमें कुछ गलतियां हैं, तो उसका मैं नया चार्ट आपको भेजता हूँ सबको। दूसरा उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि कभी कभी हमारे घर में मेहमान आते हैं और उन मेहमानों को खिलाने के लिए हम कुछ बना देते हैं और अभी वो रुक नहीं सकते भोग लगाने तक, क्योंकि तुरंत वो जाने वाले हैं। तो फिर हम उनको तो या फिर भूल जाते हैं, मेहमान आते तो उनके सामने हम भोग लगाने के समय लज्जित भी होते हैं, तो फिर उनको दे देते खाना, और फिर उन्होंने खा लिया तो झूठा हो गया, तो बाद में याद भी आएगा कि अभी हमको खाना है था, अभी तो ये भोग नहीं है, जैसे झूठे चीज को भोग लगा सकते हैं क्या। तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, बहुत ही जरूरी है। अच्छा प्रश्न है, मुझसे ज्यादा अच्छा आंसर इसका कोई गृहस्थ व्यक्ति ले सकते हैं, इसलिए मुझे जाता है। मैं तो ये सजेशन दूंगा कि हम जो भोग लगाते हैं, जैसे मंदिर में भोग लगाते, मंदिर में भोग लगाने